अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमा नाज और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज रिएक्ट पर। तो आज मैं आप सबके लिए एक न्यू धमाकेदार वीडियोस लेकर आई हूँ और जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ उस वीडियो का टॉपिक एंड टाइटल है अब बुर्खा नहीं पहना जाएगा। बहुत बड़ी धमकी दी है योगी आदित्यनाथ ने। जी अभी अभी सरकार बनी है और इनका ये जो भौंकने वाला चोचला है वो स्टार्ट हो चुका है और किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ इसने बोलना स्टार्ट कर दिया है, जिससे वीडियो वायरल हुई है और इस पर तमाम मुसलमान जो है वो गुस्सा दिखा रहे हैं। तो वीडियो कैसी है, काफी इंटरेस्टिंग है, जरूर देखिएगा क्योंकि आपको गुस्सा भी आ सकता है और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपने ये वीडियोस देखी है या नहीं देखी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट तक करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा कि ये किस तरह से मुसलमानों के लिए जहर उगल रहा है। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहाँ पे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और बुर्के के बारे में बहुत बड़ा नफरत अंगेज बयान दिया है। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहाँ पे। तो आप सब ने सुना कि किस तरह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य और उसका मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है कि यहां पर बुर्का पहना जाएगा। तो दोस्तों आप सब ने सुना कि किस तरह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य और उसका मुख्यमंत्री कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहा है और अपने चुनावी फायदे के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहा है। आप सब ने वीडियो के अंदर साफ सुना है कि किस तरह योगी जी ये बात कह रहा है कि ये कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है कि यहां पर बुर्का पहना जाएगा। और यही नहीं बल्कि योगी जी ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब भी पूरे हिंदुस्तान को समझा दिया है। बाबा योगी की नजरों में मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वो है कि जो मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में जाने से रोकता है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बाबा जी को मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब जरूर समझाएंगे। आप सब लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हम योगी बाबा जी से कहना चाहेंगे कि आपको अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ समझना है तो आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ के रुकन डॉक्टर रजील इस्लाम की यह वीडियो जरूर सुननी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या। तो आइए सुनते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के बड़े रुकन डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी को। इन दिनों एक मंसूबाबंद साजिश के तहत पूरे मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है। कहा जा रहा है कि इसके तहत मुसलमान औरतों पर जुल्म होता है। इस्लाम का आइली कानून औरतों के साथ अदल इंसाफ नहीं करता, लिहाजा उन्हें इंसाफ दिलाना दस्तूर के मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पहलू से इस्लाम के आइली कवानीन को निशाना बनाया जा रहा है। मसलन कहा जा रहा है कि तलाक का हक मर्द को दिया गया है, जबकि अगर औरत शौहर के जालिमाना रवैया की वजह से उससे गुलू खलासी चाहे तो उसे उसका कोई इख्तियार नहीं। मर्द को एक से ज़्यादा बीवियां 4 तक रखने की इजाज़त है, जबकि ये औरत के वक़ार और उसके मर्तबे के ख़िलाफ़ है। मुतल्लिका औरत की कफ़ालत का इस्लाम में कोई नज़्म नहीं। वरासत में औरत का हिस्सा मर्द से निस्फ रखा गया है। कोई फैमिली किसी बच्चे को गोद लेना और उसे अपनी औलाद का दर्जा देना चाहे तो इस्लामी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ये और इस नौइयत के दीगर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। इस तरह इस्लामी कानून को जालिमाना, औरतों के हुकूक पामाल करने वाला और अहद जुल्मत की यादगार करार देने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ खुद मुसलमान कवानीन शरीयत से कमा हक़ वाकिफ़ और पूरी तरह इन पर अमल पैरा नहीं हैं। चुनांचे वो अपने आपसी तनाज़ात को दाउल क़ज़ा से हल कराने के बजाय मुल्की अदालतों में ले जाते हैं, जहां बसा औक़ात
शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसले सादिर किए जाते हैं। इसलिए मुनासिब समझा गया कि इस्लाम के आइली क़वानीन की मुख्तसर वजाहत कर दी जाए ताकि इन पर किए जाने वाले एतराज़ात रफ़ा हो सकें और उनकी माकूलियत वाज़ेह हो जाए। दोस्तों यही नहीं बल्कि बाबा योगी जी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो के अंदर बाबा योगी जी ने मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए उनकी अजान और नमाजों पर बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था। आप जरा पहले सुनिए। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो। हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। आप सबने सुना कि किस तरह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि 5 सालों के अंदर अंदर लोग अजान को भी भूल जाएंगे। और यही नहीं बल्कि योगी जी ने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि अब तो लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आपको अगर सड़कों पर नमाज पढ़ने से दिक्कत है तो फिर आप इस बात का भी जवाब दीजिए कि 15 दिनों तक कावड़ यात्रा के जरिए सड़कों को क्यों जाम किया जाता है। अगर आपकी नजरों में सड़कों पर नमाज पढ़ना संविधान के खिलाफ है तो क्या कावड़ यात्रा को 15 दिनों तक सड़कों पर चलाना और 15 दिनों तक सड़कों को जाम रखना क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? दोस्तों इस तरह के बयानात से साफ ये बात जाहिर हो जाती है कि इस वक्त हमारे मुल्क को बाबा जैसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है बल्कि एजुकेटेड लीडर्स की जरूरत है, जो हमारे मुल्क के संविधान को समझते हो, जो हमारे मुल्क में धर्म के आधार पर ऐसे बयानबाजी ना करते हो। तो बहरहाल आप सब भी बाबा योगी के इन बयानात पर अपनी क्या तो आप लोगों ने इनकी स्पीच, हेट स्पीच सुनी। अगर यही स्पीच अगर किसी मुसलमान ने दिया होता तो आप देखते उस पर कितने FIR दर्ज होते और उस पर कार्रवाई की जाती। लेकिन ये इस तरह से तोड़ने का काम करते हैं। ये नहीं जानते हैं कि तोड़ने, इतिहास जो है ना वो तोड़ने वालों का कभी नहीं बनता और ना ही लोग उसे याद करते हैं। अगर कुछ लोग याद भी करते हैं तोड़ने वालों को, नफरत फैलाने वालों को, तो पल भर के लिए याद करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा जोड़ने वालों का और इंसानियत का बनता है। लेकिन ऐसे जो कुर्सी पर बैठकर और सांप की तरह डस रहे हैं, इसके लिए कोई FIR नहीं है। फिर भी ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए या हिंदू के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर ये मंत्री बनते हैं। इनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता या नहीं चाहिए। इस तरह से ये अपनी राजनीति को हिंदू मुसलमान करके अपने कुर्सियों को बचाने के लिए इस तरह से नफरत फैलाते हैं। पता नहीं ये क्या सोचकर इस तरह से, ना ये पढ़ना जानते हैं ना लिखना जानते हैं। इसलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब एजुकेशन हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, तभी इनके अंदर इंसानियत पैदा होगा और ये सही गलत में फ़र्क समझ पाएंगे। लेकिन इस तरह से जाहिलियत फैलाते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाकर, नफरत फैलाकर भाईचारा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इनका तो ये काम ही है। ये आज नहीं, ये हमेशा से, जब से ये राजनीतिक में आए हैं, ये हमेशा ऐसे ही हेट स्पीच देते रहते हैं। लेकिन समझना हम लोगों को है, हम लोगों को अपना अगर फ्यूचर को ब्राइट करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करना है, एजुकेशन को लाना है, तो हमें सही गलत में फ़र्क समझना पड़ेगा और हमें सही चीज़ को चुनने का अधिकार है। तो हमें सही चीज़ को चुनना पड़ेगा और हक का साथ देना पड़ेगा। इस तरह से ये भौंकते हैं और इस तरह से नफरत फैलाते हैं, तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें साथ तोड़ने वालों को नहीं, जोड़ने वालों को देना है। तो क्या आपने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ देखी? अगर देखी है तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर देखिएगा कि ऐसी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है।